इटरेटिव पोस्ट ऑडिट रिवर्सल की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे पहले तो हम एक तरीके से इसका ओवरऑल इंट्यूशन समझेंगे और फिर हम जाएंगे एल्गोरिथम की ओर, तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे कंपोनेंट को, फिर देखेंगे कैसे ये पूरा एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपका लेफ़्ट रूट राइट होता है। रूट को यहाँ मैंने डी से डिनोट किया है, LDR, लेफ़्ट रूट राइट। उसी तरीके से आपका प्री ऑर्डर आपको पता है आपका DLR होता है, एंड देन इन ऑर्डर आपका सॉरी ये LDR बेसिकली आपका इन ऑर्डर है, एंड आपका ये जो पोस्ट ऑर्डर है दिस इज़ LRD। तो ये आई थिंक ये आप यहाँ पे लिख लो, ये इन ऑर्डर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको इसका मतलब ये होगा कि लेफ़्ट सब ट्री हमको सबसे पहले प्रोसेस करना होता है, फिर राइट करना होता है, उसके बाद हम रूट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एक सीड जो स्टार्टिंग हमारी पोजीशन रहेगी, तो सबसे पहले तो हमको एक स्टैक, जैसा मैंने बोला कि एक स्टैक यूज़ करेंगे, तो हम एक स्टैक को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। और सीड पोजीशन के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल मेंटेन किया जिसको हमने करंट बोल दिया, उसको हमने रूट से सेट कर दिया, जो रूट हमारा ये है, राइट। तो ये हो गया आपका करंट एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई क्योंकि हमको लेफ़्ट पहले प्रोसेस करना है, तो हम लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे, तो हम अपने करंट पॉइंटर को समझ लीजिए मूव करते रहेंगे। तो कैसे मूव करेंगे, एक हमने ये पूरा फॉरएवर लूप लिख दिया है। गोलैंग में ऐसा आपका पूरा लूप होता है, मतलब ये आपको ये हमेशा चलता रहेगा। इसके जो अंदर इसको ब्रेक करने की कंडीशन मतलब आपके अंदर के कोड में लिखी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक हमारा करंट नील नहीं है तब तक वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ़्ट। तो दो आप काम कर रहे हो, एक तो पहले स्टैक में पुश कर रहे हो और दूसरा आप उसके लेफ़्ट जाते रह रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टैक में पुश क्यों कर रहे हैं। स्टैक में पुश करने का ये रीज़न है क्योंकि हमको जो ये 1 है इसका राइट भी तो प्रोसेस करना है। इसका अगर हमको 1 हमारे पास नहीं रहेगा रेफरेंस, तो हम लोग 7 तक कैसे पहुंच पाएंगे। और दूसरी चीज़ की 1 को भी तो हमको प्रोसेस करना है, क्योंकि हमारा इसमें होता है पहले लेफ़्ट प्रोसेस फिर राइट प्रोसेस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 के लेफ़्ट में जाते जा रहे हैं ताकि हम सारा लेफ़्ट तक प्रोसेस कर पाएँ। फिर राइट को प्रोसेस करेंगे विच इज़ लाइक दिस सब ट्री, एंड देन फाइनली हमको 1 को प्रोसेस करना है। तो ये मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि स्टैक में हम ये पुश कर रहे हैं। तो पहले इस केस में जैसे 1 पुश हो जाएगा, फिर आप ये एल्स पार्ट को अब इग्नोर करो, तो फिर 2 पे आएंगे, फिर हम ये हमारा जो एल्स पार्ट है पूरा नीचे तक जाता है। ये मेजर कोड एल्स पार्ट में ही है इसका, बट इफ़ पार्ट में जो इतना कंपोनेंट है इसके अंदर हम लेफ़्ट जाते जा रहे हैं और लेफ़्ट में जो मिलता जा रहा है उसको पुश करते जा रहे हैं अनटिल अनलेस जब आपका करंट नल तक ना पहुंच जाए। तो कब ये नल तक पहुंचेगा, पहले तो हमारा करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जैसे ही ये 3 आएगा, अब भाई 3 का जो लेफ़्ट है वो नील है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब इसका लेफ़्ट प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी है। अब लेफ़्ट प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमको क्या करना है, राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है। तो राइट सब ट्री को प्रोसेस करने के लिए क्या होगा कि भैया ये एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में जो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से आपका एल्स चालू होता है। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे सिंपल सा चेक ये लगा दे रहे हैं कि भैया कि ऐसा तो नहीं कि हमारा स्टैक पूरा एम्प्टी हो चुका है। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है तो इसका मतलब है कि हमारी राइट या सारी प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई है, मतलब देयर इज़ नो एलिमेंट लेफ्ट इन दी होल स्टैक, क्योंकि हमने यहाँ से चालू किया था, राइट, 1 को पुश किया, तो इसका मतलब हम 1 की भी प्रोसेसिंग कर चुके हैं। तो ये तो वैसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमें मतलब स्टैक में अभी अभी प्रेजेंट स्टेट में आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो 3 है दैट इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक होगा। तो अभी हमको क्या करना है कि भाई ये क्या करेगा, टॉप को पॉप अप नहीं करेगा, सिर्फ पीक करेगा, मतलब देखेगा। पीक का मतलब सिर्फ आप देख रहे हो कि आपके टॉप में स्टैक में क्या पड़ा हुआ है। पीक जब आप करोगे तो फिर हमको क्या करना है कि हमको राइट वाला देखना है कि राइट भैया नील है या फिर कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर राइट नील होता, मतलब 3 के राइट में कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब अब आप लेफ्ट भी प्रोसेस कर चुके हो, राइट भी प्रोसेस कर चुके हो, अब आपको 3 भी प्रोसेस करना है। तो अभी लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में आपके पास राइट में पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है ना। तो 4 को आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी हुई है कि देयर आर 2 केसेस, आइदर करंट इस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पीक किया आपने, पीक के बाद करंट को क्या कर दिया, टेम्प टॉप के राइट से। टेम्प टॉप मतलब आपका 3 है, ये टॉप है, टेम्प टॉप यानी पीक करके आपको टेम्प टॉप मिला, टेम्प टॉप का राइट आपको मिल जाएगा 4,
ये 4 मिल जाएगा। ये मतलब आपने इसको करंट से सेट कर दिया, मतलब आपका करंट यहाँ पे मूव जो हुआ था, अब करंट आपका मूव होके मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। यस, या फिर इसकी ओपेसिटी इज़ ओके। तो करंट आपका यहाँ चला जाएगा, दिस विल बी द करंट, राइट। पहले करंट क्या था, ये था, तो अभी करंट आपका यहाँ मूव हो गया। तो अभी आपने देखा कि ये करंट क्या निल है, अब ये 4 तो निल नहीं है ना, 4 इज समथिंग। तो ये क्या करेगा कि ये फिर ये वाले ब्लॉक को प्रोसेस नहीं करेगा। ये जो ब्लॉक है आपका यहाँ से कुछ शुरू हो रहा है और ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक चल रहा है, या इसके नीचे तक चल रहा होगा वो देख लेंगे, बट यहाँ ये पूरा एस ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका करंट, आपने देखा कि आपका करंट यहाँ पे सेट है 4 पे, तो आपका करंट फिर से उस फॉर लूप में आएगा तो देखेगा करंट भैया नॉन निल है, तो क्या करेगा, स्टैक में क्या पुश कर देगा 4, है ना। अभी तक देखो कुछ पॉप नहीं हुआ है, अभी तक हमने कुछ प्रिंट भी नहीं किया है, और जो हमारी एक रिज़ल्ट लिस्ट होगी जो कि हमारी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की होगी, उसमें भी अभी हमने कुछ नहीं डाला हुआ है अभी तक, मतलब सिर्फ स्टैक में पुशिंग का काम चल रहा है। तो आपका ये 4 भैया पुश हो गया। अब 4 का भी आपने देखा कि 4 का आपने लेफ़्ट पे पॉइंटर सेट कर दिया, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। तो अभी आपने क्या किया कि यहाँ जो कुछ नहीं था वहाँ पे आपने करंट को सेट कर दिया, करंट इज़ पॉइंटिंग टू दिस नाउ एक्स। तो अभी फिर से वो एल्स वाले केस में चला जाएगा, क्योंकि एल्स वाले केस में अगर करंट इज इक्वल टू नल आता है तो यहाँ इसके अंदर नहीं जाता, वो एल्स में चला जाता है। तो फिर अभी एल्स में जाएगा तो फिर से आप क्या करोगे कि करंट टॉप, जो टेम्प टॉप है उसका आप राइट को पीक करोगे। तो अभी टेम्प टॉप का राइट मतलब जो आपको 4 है, 4 का राइट आपको 5 मिलेगा। तो करंट, तो क्या करोगे, आपका करंट जो है यहाँ मूव हो जाएगा। तो ये हटा देते हैं, या फिर इसको मैं आई थिंक आई विल रिमूव दिस। सो करंट इज़ बेसिकली, इसको मैं आई थिंक और आई विल डिलीट दिस, करंट इज़ पॉइंटिंग टू दिस नाउ। सो करंट इज़ पॉइंटिंग टू दिस, यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं है, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि करंट इज़ इक्वल टू निल नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट इटरेशन में जब ये यहाँ पे आएगा करंट इज़ नॉट इक्वल टू निल, तो ये पुश करेगा 5 को, और 5 को 5 के लेफ्ट में मूव कर देगा, मतलब करंट विल नाउ पॉइंट टू दिस, राइट। तो अभी फिर से वही वाला फंडा, क्योंकि अब फिर से जब नेक्स्ट लूप में जाएगा तो भैया एल्स पार्ट में इसको जाना पड़ेगा। एल्स पार्ट में फिर से देखिएगा कि जो टेम्प टॉप का राइट क्या है, टेम्प टॉप आपका 5 का राइट क्या है, 6 है, राइट। तो करंट अब यहाँ से मूव होके इधर चला जाएगा, तो दिस विल नॉट बी देयर, सो करंट विल पॉइंट टू 6। तो फिर से वो करंट नॉट मिल जाएगा, तो देखेगा कि भैया ठीक है करंट नॉट इक्वल टू 6 को पुश करेगा, है ना। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब भैया देखा इसने कि जो 6 है उसका भी लेफ़्ट में हम चले जाएंगे यहाँ से, राइट। करंट विल पॉइंट टू करंट का लेफ़्ट, तो यहाँ पे क्योंकि निल है जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो करंट विल पॉइंट टू दिस निल नाउ। तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिखते हैं, इसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। तो करंट आपका कुछ सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ या सी यू से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका ये पॉइंट कर रहा है। अभी भाई फिर से एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में देखेगा कि जो टेम्प टॉप फिर से पीक करेगा, पीक करने पे इसको मतलब 6 मिलेगा, 6 का ये राइट पे जाने की कोशिश करेगा, करंट यहाँ लेफ़्ट से, अब ये करंट ये राइट को मूव कर जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, टेम्प टॉप का राइट करंट बनता है। फिर देखा कि अब जो करंट है क्या निल है, अब इसका मतलब आपने लेफ़्ट भी आपको निल मिला, राइट भी निल मिला, मतलब लेफ़्ट प्रोसेसिंग भी ख़त्म, राइट भी ख़त्म, मतलब कुछ है ही नहीं प्रोसेस करने के लिए, राइट भी निल है। तो इस केस में आप क्या करोगे, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, मतलब आपका एल भी हो चुका है, आर भी हो चुका है, अब डी बचा, मतलब डी मतलब रूट बचा, तो 6 इज़ द रूट। तो उस केस में आप क्या करोगे, बेसिकली पॉप एंड प्रिंट वाला काम कर यहाँ पे चलता है। तो पॉप एंड प्रिंट मतलब, और कब तक पॉप एंड प्रिंट करोगे, जब तक ये जो एलिमेंट है इसको, ये जो है ये करंट जो अभी आपका टॉप का स्टैक रहेगा उसका राइट रहता है। तो ये हम देखेंगे, थोड़ा इसको और समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है कि करंट, अगर करंट इज इक्वल टू निल, इट मीन्स दैट LR part is done and we need to pop and print top. Do this in loop as this top might be another tops right already. तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो, राइट। यहाँ पे आपका लेफ्ट डी प्रोसेस हो गया, मतलब ये जो है
इसको आप पॉप कर रहे हो, इसको आप पॉप एंड प्रिंट करोगे, लेकिन जैसे पॉप एंड प्रिंट करोगे अब देखा कि भैया इसके भी लेफ़्ट में कुछ नहीं था, इसके लेफ़्ट में भी अब कुछ नहीं बचा था, ये इसका राइट था, तो यानी इसका भी लेफ़्ट हो गया, इसका भी लेफ़्ट हो गया, अब इसको भी पॉप करना है आपको। सिमिलरली यहाँ भी कुछ नहीं था और ये भी आपका पॉप होके ये भी ख़त्म हो चुका है, तो आपको इसको पॉप करना है। सिमिलरली ये इधर भी कुछ नहीं है, इधर ये पूरा प्रोसेसिंग हो गया, तो आपको इसको पॉप करना है। तो ये पूरा चेन में पूरे पॉप होते चले जाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ तक 3 तक सब कुछ पॉप होता चला जाएगा, 3 तक सब पॉप हो जाएगा, एंड देन ऐसी सिचुएशन में ही रुकेगा जब ये जो पॉप्ड एलिमेंट होगा लास्ट का, जब 2 का जब लेफ़्ट होगा, अगर ये 2 का राइट होता तो 2 भी पॉप हो जाता है, लेकिन 2 का लेफ़्ट है तो ये पॉप नहीं होगा, मतलब 2 पॉप नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने यही कोड लिखा है कि हमने एक लास्ट वेरिएबल मेंटेन किया है देखने के लिए, लास्ट समझ लीजिए पॉप्ड एलिमेंट। तो पहले तो ये कुछ नहीं पॉप्ड होगा, मतलब ये डेसिमल पॉइंट टू निल, क्योंकि हमारा अभी तक पॉप नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे स्टैक का साइज़ अगर 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम उतना ही मैक्सिमम एलिमेंट को पॉप भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पूरा एक एलिमेंट इतना हो कि सब कुछ मतलब पूरा एरे ऐसे ही, मतलब पूरा ट्री ऐसे ही बना हो कि सब राइट स्क्यू ट्री टाइप का हो, तो हम क्या करते हैं कि टेम्प टॉप को पीक करेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्प पीक किया जो टॉप वाला एलिमेंट है, अगर हम देखा टेम्प टॉप के राइट को लास्ट के अगर बराबर है, तो लास्ट पहले तो निल होगा, तो यहाँ टेम्प टॉप का राइट जो है आपका, मैंने देखा था कि यहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा है विच इज़ पॉइंटिंग टू निल, और आपका ये भी लास्ट भी निल है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल पॉप कर दोगे, मतलब एलिमेंट निकल जाएगा और आप उसको प्रिंट मार दोगे यहाँ पे, राइट। आप लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने प्रिंट मार दिया है ना। और ये उस कंडीशन में ये वाला लूप ब्रेक होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कब तक ट्रू होगी, जब तक इस तरीके का राइट सब ट्री होगा। राइट सब ट्री जब तक आपका इस तरीके से मतलब पूरा राइट लोडेड या राइट स्क्यू ट्री होगा, तब तक ये पॉप होते रहेंगे। और द मोमेंट लाइक दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लास्ट भी अपडेट कर रहे हैं, जो भी आप पॉप करो वो लास्ट, तो मतलब जैसे एक केस में पहले लास्ट इधर पॉइंट कर रहा था, फिर जैसे ही आप इसको पॉप करोगे तो आपका लास्ट इधर पॉइंट करेगा, फिर देखिएगा भैया ये जो करंट टॉप है उसका ये राइट है, तो इसको भी पॉप कर देगा, फिर लास्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इधर लास्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी कि लास्ट जो है ये राइट नहीं होगा, मतलब जो करंट टॉप है ये इसका लेफ्ट है, तो वहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा, ये चीज़ फिर पॉप नहीं होगी, दिस एलिमेंट विल नॉट बी पॉप्ड। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन फंडा। फिर उसके बाद यहीं पे ये कोड है, और द मोमेंट हमने देखा था कि अगर ये निल नहीं मिलता है, अगर ये निल करंट इज इक्वल टू निल नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो राइट है वो निल नहीं है। इसका मतलब अभी कुछ मतलब अभी हम लोग लीफ नोड तक नहीं पहुँचे हैं, और लीफ नोड तक नहीं पहुँचे तो इसका मतलब हमको फिर से उसका लेफ़्ट चेक करना है। अगर मान लीजिए कि हम लोग करंट जो हमने राइट इधर शिफ्ट किया था, इसको करंट इज इक्वल टू टेम्प टॉप राइट किया था, अगर मान लो हमारा राइट ये जो करंट आता वो यहाँ पे आता, तो वी कांट लाइक स्टार्ट पॉपिंग इट, राइट, क्योंकि हमको पता है कि हमको इसकी लेफ़्ट की प्रोसेसिंग करनी है। अगर इधर एलिमेंट होते तो हमको लेफ़्ट की प्रोसेसिंग करनी थी, मतलब इधर, क्योंकि इस वाली कंडीशन से हमको लेफ़्ट तक जाना था। तो राइट का जब किसी भी आप राइट पे जा रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि उसका भी फिर आपको लेफ़्ट देखना पड़ेगा, हो सकता है उसके लेफ़्ट में चीज़ें हों, फिर ये पूरा मतलब उस तरीके से चल रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर, मोर लाइकली। ये कोड आई थिंक आई प्रॉब्ली शेयर इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इसमें मतलब अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व है कोड के हिसाब से देखा जाए तो, कि तो पूरा कंटिन्यूस फॉर लूप है, इनफाइनाइट लूप है जो चल रहा है। दूसरा आपका ये करंट नॉन निल जो हमारी कंडीशन है, पहली जो इफ़ स्टेटमेंट आता है उसमें हम एक काम ही कर रहे हैं कि लेफ़्ट में पुश टू द स्टैक का काम कर रहे हैं, और हम लेफ़्ट जाते जा रहे हैं जब तक वी आर नोटिसिंग कि हम तब तक जाते जा रहे हैं जब तक हमको लेफ़्ट में कुछ उसका निल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि वी आर नोटिंग द रेफरेंस पोजीशन टू कम बैक, मतलब क्योंकि मैंने जैसे बात किया कि हमको ये स्टैक में इसलिए डालना है क्योंकि हमको वहाँ पे आना है, एंड देन वहाँ पे उस एलिमेंट पे आना है, फिर उसका राइट भी प्रोसेस करना है। उसके राइट का प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि हमको हम पीक करने का काम कर रहे हैं, कि जो टॉप एलिमेंट स्टैक से ही हम देख रहे हैं ना कि उसका रेफरेंस स्टैक में पड़ा हुआ है, तो उसको हम पीक कर रहे हैं, फिर उसका राइट देख रहे हैं, राइट को हम या तो पुश कर रहे हैं क्योंकि राइट का भी लेफ्ट हो सकता है, वो सब काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपका लेफ़्ट इफ़ ब्लॉक में हो रही है। दूसरा जो एल्स वाला ब्लॉक है उसमें मोटा मोटा ये काम हो रहा है कि इफ़
अगर पहले तो हम देख लेंगे कि भैया साइज़ ऑफ स्टैक अगर 0 तो इसका मतलब सब कुछ ख़त्म, प्रोसेसिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है, सारा टॉप तक ख़त्म हो चुका है। अगर स्टैक नॉन एम्प्टी है इसका मतलब कि भैया अभी जो है एलिमेंट पड़े हुए हैं जिनको अभी प्रोसेस करना बाकी है। तो आप क्या कर रहे हो, पीक से टॉप से उठा रहे हो, मतलब टॉप से उठा रहे हो, आप उसका राइट देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका लेफ़्ट की प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी है, लेफ़्ट में कुछ मिला नहीं है, लेफ़्ट में नील था, तभी आप राइट में आए हो। एंड देन इसका मतलब है कि आपको राइट का प्रोसेस करना है, और राइट में दो कंडीशन हमने देखी थी कि या तो राइट नील हो सकता है, नॉन नील हो सकता है। अगर नील है तो इसका मतलब भैया लेफ़्ट और राइट दोनों की प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी है, अब भैया पॉप करना चालू कर, पॉप एंड प्रिंट करो। कब तक पॉप एंड प्रिंट करो, जब तक कि जो आप जिसको पॉप कर रहे हो वो मतलब आपके जो स्टैक का टॉप का राइट ही बना रहता है। आप वो ब्रेक कर दोगे वो लूप कंडीशन जब आपको जो स्टैक के टॉप में है उसका ये जो लास्ट पॉप्ड एलिमेंट है उसका लेफ़्ट में अगर मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपका राइट अगर जाने पे यहाँ पे नॉन निल मिलता है तो इसका मतलब आपको पता है कि उसका लेफ़्ट की प्रोसेसिंग आपको चालू करनी है, जो कि वो फॉर लूप जो कंटिन्यूस चल रहा है तो वो कर ही लेगा। तो बेसिकली आपका लूप कब टूटेगा, जो कंटिन्यूस फॉर लूप है तब टूटेगा जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, आपका यहाँ से टूटेगा, और स्टैक में कभी ना कभी तो वो होना ही है। So yeah, I think that's what I have written. The moment it is false, it means that neither stack is empty. मतलब ये कंडीशन जब आपकी फॉल्स जाती है, ये वाली कंडीशन, मतलब वो जो अंदर का फॉर लूप हमने लगाया था ताकि राइट की प्रोसेसिंग कर चुके। द मोमेंट इट इज़ फॉल्स इट मीन्स दैट आइदर द स्टैक इज एम्प्टी और देर इज़ एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक हुज लेफ्ट इज़ द करंट पॉप्ड एलिमेंट। तो ये ठीक है, आई थिंक आप वो समझ चुके हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मतलब ये एक तरीके का ये तब तक डिलीट होता है, करंट यहाँ पे पहुँचता है, करंट यहाँ पे जैसे ही पहुँचना है तब आपका डिलीशन चालू हो जाता है। आप ये डिलीट करोगे, ये डिलीट करोगे, ये डिलीट करोगे, ये डिलीट करोगे, फिर यहाँ तक डिलीट हो जाएगा, यहाँ तक आपका डिलीट होगा। बट द मोमेंट लाइक ये चीज़ लेफ़्ट में मिल जाती है, जो करंट टॉप है उसके लेफ़्ट में एलिमेंट आ जाता है, वहाँ से आपका डिलीट नहीं होगा। बेसिकली वहाँ से आप अब इसके राइट को देखने की कोशिश करोगे, इसको पिक करके इसका राइट में जाओगे। यहाँ तो कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये भी पॉप हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ होता तो वो फिर उसकी प्रोसेसिंग चालू होती। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। आई थिंक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।